अजय सिंह का अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप देख रहे हैं भैसावता झुंझुनू से। तस्वीरें सीधी लाइव तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आसपास के गांव से और पूरे प्रदेश भर से लोग शहीद को सम्मान देने, श्रद्धांजलि देने यहां पर पहुंचे हैं। तो शहीद की शहादत को नमन करती हुई ये तस्वीरें, नम आँखों के साथ शहीद को विदा करती हुई ये तस्वीरें, जहां पर तमाम ग्रामीण, परिजन, सेना के जवान, जिस बटालियन से ताल्लुक़ रखते थे अजय सिंह, उस बटालियन के तमाम लोग, अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद को नमन किया जा रहा है, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो इस शहादत को सलामी देने का दिन है आज, और पूरा प्रदेश, ना केवल प्रदेश, पूरा देश आज इन शहीदों को सलाम कर रहा है। इनकी शहादत के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में ये शहीद हुए अजय सिंह और विजेंद्र सिंह, और तमाम जो परिवारजन हैं, तमाम ग्रामीण, आसपास के गांव के लोग, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उनकी इस शहादत को नमन करने उनके घर पर पहुँचे, उनके परिवारजनों से मुलाकात करी, ढांढस बंधाया। और तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय, सेना के जवान इन तस्वीरों में, साथ ही ग्रामीण तिरंगा भेंट करते हुए शहीद के पिता को, विजेंद्र सिंह के पिता को, सेना के जवान और तमाम यहाँ पर उनकी बटालियन से जुड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और विधि विधान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो डुमोली और भैसावतान से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। झुंझुनू के दोनों लाल, जिन पर गर्व है पूरे देश को, मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, शहीद हुए दोनों जवान। और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ दोनों जवानों का अंतिम संस्कार हो रहा है, जहां पर तमाम लोग उनको श्रद्धांजलि देने उनके गांव पहुंचे हैं, उनकी जन्मस्थली पहुंचे हैं। तिरंगा यात्रा उनके अंतिम संस्कार से पहले निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी सहभागिता दी, हिस्सा लिया उस तिरंगा यात्रा के अंदर। भारत माँ की जय के उद्घोष के साथ यात्रा निकाली गई, श्रद्धांजलि दी गई, और आज नम आंखों से विदाई देने तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। शहीद अजय सिंह और शहीद विजेंद्र को
श्रद्धांजलि दी गई, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो डुमोली और भैसावता से ये तस्वीरें हैं जहां पर शहीद विजेंद्र सिंह के पिता, जिनको तिरंगा भेंट किया गया, सेना के जवान ने तिरंगा दिया उनको, और यहां पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके परिवारजन उनको अंतिम विदाई देते हुए। और झुंझुनू से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत का रुख कर लेते हैं। सुजीत, इस समय दोनों पार्थिव देह पहुंची अपने अपने गांव, अपने परिवारजनों के पास, और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। किस तरह की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां पर इस शहादत वाले दिन यहां पर पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि यहां पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें वहां की? तो सुजीत से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधे लाइव तस्वीरें हैं भैसावतार और डुमोली की ये तस्वीरें हैं जहां पर शहीदों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अजय सिंह भैसावतान से और विजेंद्र सिंह डुमोली से, और आज शहादत का दिन जहां शहीदों को श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कश्मीर के अंदर आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान दोनों जवान शहीद हुए, और जब परिवारजनों तक ये सूचना पहुंची तो उनकी आंखें नम थी और उन्होंने यही कहा था कि बेहद खुशी का दिन है कि आज हमारे बेटे देश के लिए शहीद हुए हैं। तो नम आंखों के साथ आज विदाई परिवारजन की ओर से, प्रियजन की ओर से और तमाम देशवासियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। सेना के जवान भी इस अंतिम संस्कार में शामिल, जिस बटालियन से विजेंद्र सिंह और अजय सिंह ताल्लुक़ रखते थे, उस बटालियन से यहाँ पर सेना के जवान अधिकारी भी मौजूद हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव देहों को उनके परिजनों तक लाया गया, और अब विधि विधान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। तो जहां ये गौरव का विषय है ग्रामवासियों के लिए, वहीं ये चिंतन का विषय भी है देश के लिए कि आखिर क्यों इस तरह की शहादतें देश को देनी पड़ रही है, आखिर क्यों आतंकवाद का खात्मा पूरी तरह से कश्मीर में नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे के कारण क्या हैं, उन्हें ढूंढकर ख़त्म करने की ज़रूरत है। और अनवरत जिस तरह से कश्मीर हो या देश के अलग अलग हिस्से हों जहां आतंकवाद के चलते हमारे जवानों को शहादत देनी पड़ रही है, उन तमाम जगहों पर आतंकवाद का जड़ समेत खात्मा हो, ये संकल्प लेने की आज ज़रूरत है। इन तस्वीरों को देखकर पूरे देशवासियों को इस संकल्प लेने की ज़रूरत है कि जहां कहीं भी आतंकवाद से जुड़ी हुई किसी भी तरह की घटना की सूचना मिलती है तो तुरंत सेना को, प्रशासन को उसके बारे में सूचित किया जाए, जिससे जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके, जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जा सके, उनको सजा मिल सके। क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार जब चर्चाएं हुई तो ये बात से ज़रूर निकल कर सामने आई कि जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां पिछले 1 महीने में बढ़ी है कश्मीर में, ख़ास तौर पर बात की जाए तो वहाँ पर अगर जो वहाँ के रहवासी हैं उनका सपोर्ट इनको ना मिले, इन आतंकवादियों को ना मिले, तो इस आतंकवाद को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन लोकल सपोर्ट वहाँ पर इनको मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, जिसके बाद ये किसी तरह का ना धर्म देखते हैं ना मजहब देखते हैं, अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। क्योंकि आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है, ना कोई ईमान होता है, ना ही कोई मजहब होता है। और इस बात को समझने की बेहद ज़रूरत है। आज हमारे 2 जवान
यहाँ शहीद हुए, जिनकी शहादत की तस्वीरें, जिनके अंतिम संस्कार की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। और संकल्प लेने की ज़रूरत है तमाम देशवासियों को। जो लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं इस बात को समझते हैं कि आतंकवाद कितना खतरनाक है। वो किसी धर्म का, किसी मजहब का नहीं हो सकता, वो केवल आतंकवाद होता है और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले केवल आतंकवादी होते हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। और जब हम इस बात को समझेंगे, ये संकल्प लेंगे कि अगर इस तरह की कोई भी घटना हमारे सामने होती है या हमारे संज्ञान में आती है, करने के लिए हमें दृढ़ संकल्पित होने की आवश्यकता है। ये डुमोली की तस्वीर है, शहादत की तस्वीर है, ये भैसावत की तस्वीर है, शहादत की तस्वीर है, अजय सिंह की तस्वीर है, विजेंद्र सिंह की तस्वीर है, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। और इस बलिदान की आहुति को अगर सफल बनाना चाहते हैं तो ज़रूर हम सभी को, इस पूरे देशवासियों को, इस संकल्प लेना होगा कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमसे जो भी बन पड़ता है वो हम ज़रूर करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं उनके अंतिम यात्रा की तस्वीरें, जहां पर उनको अंतिम विदाई देने के लिए तमाम ग्रामवासी, आसपास के सभी गांवों से लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। भैसावता झुंझुनू की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अंतिम विदाई उनको दी जा रही है पूरे राजकीय सम्मान के साथ, बंदूकों की सलामी के साथ। उनका अंतिम संस्कार यहाँ भैसावतान में अजय सिंह, जिनका अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भाई उधर मत जाओ। तो शहीद की शहादत को सलामी देते तमाम लोग यहाँ पर भैसावतान झुंझुनू पहुँचे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी यहाँ पर मौजूद है जहाँ शहीद का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सशस्त्र बलों द्वारा सलामी दी गई भैसावतान के लाल शहीद अजय सिंह को।
और अब पूरे विधि विधान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार उसके बाद किया गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां नम आंखों के साथ शहीदों को विदा देते उनके परिवारजन, उनके प्रियजन और तमाम जो लोग आसपास से यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उन तमाम लोगों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। डुमोली और भैंसावतान की ये तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दोनों शहीद विजेंद्र सिंह और अजय सिंह, जिनकी पार्थिव देह परिवारजनों तक पहुंची और हाहाकार मच गया, जहां परिवारजनों का यही कहना था कि बेहद खुशी का पल है कि हमारे बेटे शहीद हुए, देश के लिए उन्होंने शहादत दी, अपना सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राणों की आहुति दी। तो इससे बेहद गौरवान्वित हो रहे हैं। दुख है कि बेटा नहीं रहा, लेकिन गर्व है कि बेटे ने देश की आन बान शान के लिए अपनी शहादत दी।